नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपके लिए नुस्ख़ा जोहर लेके हाज़िर हुए हैं, इंशाअल्लाह ये आपका ही नहीं, ये करोड़ों लोगों का मसला है। मैदा इस वक्त पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए मसला बना हुआ है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मैदा इंसान में इस तरह इसका मकाम बनाया जिस तरह किसी मुल्क का एक दारुल खलाफा होता है। दारुल खलाफा अगर ठीक वहाँ पे काम हो तो पूरे मुल्क का निज़ाम ठीक चल रहा होता है। दारुल खलाफे का अच्छा होना पूरे मुल्क के अच्छे होने की निशानी होता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के बदन में मैदा जो है दारुल हुकूमत बनाया। मैदा ठीक है तो आपका पूरे जिस्म का निज़ाम ठीक है। आपका खाना पीना अगर अच्छे तरीके से हज़म हो रहा है और उससे ताकत जिस्म को हासिल हो रही है तो आपका पूरा जिस्म माशाअल्लाह ज़बरदस्त हो। और अगर आपका खाना हज़म सही नहीं हो रहा, मैदा काम नहीं सही कर रहा, तो पूरे जिस्म में तज़ाबियत, गैस, बवासीर का नुक्स, पूरे जिगर का मसला, गुर्दों का मसला, पूरे जिस्म में मसले ही मसले पैदा हो जाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इलाका फ़तह किया और वहाँ के बादशाह जो था ना, उस बादशाह ने अपना जो सबसे अच्छा एक तबीब हकीम था ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया और अर्ज़ की कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा तोहफ़ा कबूल फरमाएं और ये आपके सहाब का, आपके लोगों का इलाज करेगा। कोई बीमार होगा तो उसकी ये खिदमत करेगा। ये तबीब है, बहुत अच्छा हकीम है। वो आपके साथ आ गया, मदीना शरीफ में तशरीफ़ ले आए। उसने आके अपना सारा सामान लगा लिया। एक दिन दो दिन उसने देखा कोई आदमी नहीं आ रहा। महीना गुजर गया, 2 महीने 3 महीने गुजर गए। उसने अपना सारा जो बोरा बिस्तरी था, अपना सारा सामान था, तो ये 1 महीना 2 महीने 3 महीने हो गए, मेरे पास को आदमी है, कोई बीमारी के लिए नहीं आया, कोई इलाज के लिए नहीं आया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो मेरे सहाब 2 काम करते हैं, वो कोई भी वो 2 काम करेगा वो क़यामत तक बीमार नहीं होगा, उसको बीमारी नहीं लगेगी जब तक भी उसकी ज़िंदगी है। उसने बोला कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी बताएं कि आपके सहाबा क्या काम वो करते हैं जिससे वो बीमार नहीं होते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहला काम जो ये लोग जो करते हैं ना, वो ये है कि जब तक इनको भूख ना लगे ये खाना नहीं खाते। ये नहीं कि कोई चीज़ सामने आई खा ली, भूख नहीं भी है तो खा ली, ये अच्छी चीज़ लगी ये खा ली, नहीं 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 नहीं, जब तक इनको भूख ना लगे, इनके सामने कोई चीज़ भी आ जाए ये नहीं खाएंगे। और दूसरा काम ये जो ये लोग करते हैं जिसकी वजह से ये बीमार नहीं होते, कि अभी इनकी भूख ख़त्म नहीं होती, अभी इनको और भूख होती है, इनको पेट में और डालने की जगह होती है, लेकिन ये खाना छोड़ देते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, इस वजह से ये बीमार नहीं होते। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ये जो तिब्बे नबी से जोहर तैयार किया है, ये भी अगर आपने एक बार इस्तेमाल कर लिया तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आपको मैदे का मसला नहीं होगा। लेकिन साथ में आपने इन 2 बातों पे अमल करना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, जब तक भूख ना लगे खाना ना खाओ, और अभी भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो। कसम उस पाक ज़ात की, हम लोग कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन एक बार हमारा मैदा अगर सही हो गया तो फिर हमने इस बात पे अमल किया तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी हमें मैदे का मसला जो है ना वो नहीं होगा। क्योंकि हकीम लुकमान का भी ये कौल है, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है, उनकी जो रवायात हैं उनमें लिखा गया है ये कि खाना चबा के खाओ। जैसे अल्लाह पाक ने हमें 32 दांत दिए तो कम से कम एक लुकमे को आस्ता आस्ता आराम से कम 32 बार चबा के खाओ। दांतों का काम जो है ना वो मैदे से ना लो। अल्लाह पाक ने 4 किस्म के ये जो दांत बनाए हैं,
ان سے کام لو، ان کو کھانے کو اچھی طرح چباؤ، اتنا چباؤ کہ وہ پانی بن جائے، اور آپ کو معدے کو اس پہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے، آپ کا معدہ ساری زندگی کبھی خراب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ آپ ہمارا یہ نسخہ آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو 100% نہیں 1000% آپ فائدہ ہوگا، اور ساری زندگی آپ کو معدے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اگر آپ کا معدہ تندرست ہو گیا، معدہ صحیح ہو گیا، ہاضمہ ٹھیک ہو گیا، تو انشاءاللہ آپ کا پورا بدن ٹھیک ہو گیا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ محنت کی اور طب نبوی سے یہ جوہر نکالا اور آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے دوستو، بیماری چھپانا گناہ ہے، علاج کرانا سنت ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ اور میرے دوستو، کھانا جب بھی کھاؤ چبا کے کھاؤ، کیونکہ ہمارے دانت جو ہے نا وہ کیلشیم کے بنے ہوئے ہیں، ہمارا معدہ جو ہے نا وہ فائبر کا بنا ہوا ہے، اس لیے اپنے معدے کو صحیح کریں، اسی میں آپ کے پورے بدن کی تندرستی ہے، اور تندرستی 1000 نعمت ہے میرے دوستو۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، یہ لقمان دعاخانہ ہمارا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آخر میں وہی بات کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر دوسرے کسی انسان کی زندگی کو بدل دے، اور آپ کی یہ نیکی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ایک انسان کی ہیلپ کی، مدد کی، اس کی مشکل آسان کی، اس نے پوری انسانیت کی خدمت کی۔ اسی بات کے ساتھ اللہ شافی، اللہ کافی، سونے رب دے معافی سب کو، فی امان۔